प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 अनोखी सूझ। ये देवता और दानवों की कहानी है, तो चलो पढ़ते हैं। बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति यानी ब्रह्मा जी के पास। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर। मान्यवर क्या है? एक सम्मान सूचक संबोधन है। हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है, यानी श्रेष्ठ है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। मन में सोचने लगे, किससे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को? देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लग जाएं। बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न था, यानी बड़ी ही कठिन बात थी। बड़ा बताएं तो किसे बताएं? कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। कौन बोले? प्रजापति। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों पक्ष कौन से? देवता और दानव। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। मिष्ठान यानी मिठाई या मीठा अन्न या अनाज। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, लेकिन मेरी एक शर्त है। प्रजापति ने कौन सी शर्त रखी दानव और देवताओं के मध्य? कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। कि आप दोनों को ही क्या करना है? कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यह बात देवताओं को उन्होंने देवताओं से भी कही। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी कि खाएं तो कैसे खाएं? कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे और कुछ देर में ही थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोलकर लपकते। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते, यानी बिखर जाते। कमरे से हो ही आवाजें आती रही। चीखते चिल्लाते और लड़ते रहे। कौन? दानव। सारी स्थिति स्पष्ट थी, यानी साफ थी। प्रजापति ने कहा, नहीं ब्रह्मा जी ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया। सहकार यानी मिलजुल कर रहना। तो सहकार की भावना से काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। यह थी उनकी विशेषता। किनकी? देवताओं की। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे और थोड़ी देर में ही थाल साफ कर दिया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया। लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी नहीं भरा, यानी सारे लड्डू थे वो जमीन पर बिखर गए। तो ये पाठ है, ये हमारा पूर्ण हो गया है। इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक धन्यवाद।